हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टाइपिंग स्पीड प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे आप किसी की भी टाइपिंग स्पीड को पता कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं, बट ये अभी डिसेबल है। ओके, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। देन आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट भी आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो हमने इसको टेक्स्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जैसे ही यूज़र स्टार्ट पर क्लिक करेगा तो ये डिसेबल हो जाएगा और उसका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि ये जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, बेसिकली टेक्स्ट आ रहा है ऊपर, इसी टेक्स्ट को उसको यहाँ पर लिखना है और वो हम देखेंगे कि वो कितने टाइम में से लिख रहा है, उसकी क्या स्पीड है, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर पता करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और मैं इसको जैसे ही स्टार्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है और हर बार रैंडम टेक्स्ट आएगा। ओके, तो जैसे मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली यूज़र को इसे लिखना है, बट आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने। देन मैं जैसे ही डन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है यू राइट 6 वर्ड इन 19 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल सही 6 वर्ड है हमारे पास जो कि हमने लिखे हैं 19 सेकेंड में। योर टाइपिंग स्पीड 19 वर्ड पर मिनट। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 19 वर्ड पर मिनट, मतलब आप 19 वर्ड लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड आपके पास निकल चुकी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बहुत बड़ा टेक्स्ट भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। तो इस तरीके से आप किसी की भी बेसिकली टाइपिंग स्पीड को पता कर सकते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया है कि आप किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं बेसिकली कि इसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो हम जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो तब इनेबल हो रहा है, बाकी ये आप लोग देख सकते हो डिसेबल ही रह रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट टेस्ट बनाया है टाइपिंग स्पीड के लिए। सो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर गाइज आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और विजिट करें चैनल पर, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जैसे हॉस्पिटल वेबसाइट, फूड वेबसाइट, उन्हें चेकआउट करें। तो हम चलते हैं VS कोड पर और आप लोग देख सकते हो हमारे पास सिंपल 3 फाइलें हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे देंगे HTML। तो एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी कंटेनर, और एक और ड्यू लेंगे इसी के अंदर जिसकी क्लास होगी टेक्स्ट एरिया। इस तरीके से टेक्स्ट एरिया दे देंगे। देन इसके अंदर हमारे पास एक H1 होगा जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास लिखा है टेस्ट योर टाइपिंग स्पीड, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास एक P टैग है जिसके अंदर हमें जो आप लोग देख सकते हो रैंडम टेक्स्ट मिल रहा है वो हमें दिखेगा। तो हम लिखेंगे ID दे देंगे बेसिकली यहाँ पर ID रैंडम टेक्स्ट, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर रैंडम जो टेक्स्ट दिख रहा है वो दिखेगा, ठीक है। देन हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है। ओके, टेक्स्ट एरिया। सो इसी के अंदर बेसिकली जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट एरिया, इसी के अंदर हमें वो टेक्स्ट लिखना है। तो इसे मैं यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरीके से। इसके अंदर रो होगी हमारे पास, कॉलम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे पास इसके अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ चुका है जिसके अंदर कॉलम आ चुके हैं हमारे पास 30 और रो आ चुके हैं हमारे पास 30। तो बेसिकली हमारे पास 30 कॉलम है और 30 रो है। हम इसको अभी इंक्रीज़ कर लेंगे वैसे हमारी नीड के हिसाब से। देन हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, एक बटन है हमारे पास, तो बटन बना लेंगे हम यहाँ पर जिसमें हम लिखेंगे स्टार्ट। ओके, और इसकी ID दे देंगे हम BTN, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बना लिया बेसिकली जो हमारे पास चीज़ें चाहिए हमें। और हम यहाँ पर एक P टैग हमें इसके नीचे भी चाहिए जो हम रिज़ल्ट बताएंगे। तो इसकी ID दे देंगे हम रिज़ल्ट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट पूरा लिख चुके हैं। तो HTML हमने दे दिया है, इसको हम सेव करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे ताकि हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े
और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो चुका है। और आप लोग देख रहे हो कि जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने जो बॉडी है बेसिकली उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ये सिल्वर ऐड करके रखा है, इसलिए हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रो है बेसिकली हमारे पास, तो रो को मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, बेसिकली 20 कर देंगे रो को। और देखते हैं रो हमारे पास बढ़ चुकी है, 10 ही कर देंगे हम रो को। बेसिकली इसको हम दे देंगे 60। जो हमारे पास कॉलम्स है उन्हें बढ़ा लेंगे हम, 80 कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। और जो रो होगी उसे हम कर देंगे 13। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बढ़ चुका है। CSS में जाएंगे और जो हमारे पास कंटेनर है बेसिकली कंटेनर की विड्थ दे देंगे हम कुछ 700 पिक्सल और मार्जिन ऑटो दे देंगे। तो सभी चीज़ें सेंटर में आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे जिससे टेक्स्ट भी हमारा सेंटर में आ जाए कुछ इस तरीके से। तो हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ चुका है। और मार्जिन टॉप से दे देंगे इसे 44 पिक्सल। और हमारे पास कंटेनर के अंदर जो बटन है उसकी विड्थ दे देंगे हम 90 पिक्सल और हाइट दे देंगे हम 35 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम पिंक और कलर दे देंगे वाइट। फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 18 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम इसे कुछ 6 पिक्सल। और ये जो हमारे पास पिंक कलर है इसको हम डार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और बॉर्डर नन कर देंगे, बॉर्डर नन, आप लोग देख सकते हो। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पर कर देंगे 20 पिक्सल। देखिए फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, 24 दे के देखते हैं। तो देखिए बड़ी हमें फॉन्ट साइज़ दिख रही है। और इसकी जो हाइट है थोड़ी बढ़ा देते हैं हम ताकि अच्छा लगे बटन। तो आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारे पास बटन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देन हमें जो टेक्स्ट एरिया इसे थोड़ी देना है CSS। तो हमारे पास है टेक्स्ट एरिया, डायरेक्ट हम इस टैग को टारगेट कर लेंगे। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास जो हाइट होगी उसे हम दे देंगे कुछ 22 पिक्सल, 222 पिक्सल। देखिए इसकी बढ़ चुकी है हाइट, 40 का 2 कर देते हैं, इस तरीके से बढ़ चुका है। 52 कर देते हैं तो इट्स लुक फाइन। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सेम दे देंगे, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो सेम। और ये डिसेबल भी रहेगा, ओके। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसमें 11 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और मार्जिन टॉप से दे देंगे उसे कुछ 22 पिक्सल। और बटन को भी दे देंगे मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। और ये हमारे पास CSS भी हो चुकी है। और जो हमारे पास ये जो P टैग हमने बनाए हैं, बेसिकली मैं उसको कुछ टैग्स लिख के आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें P टैग यहाँ पर दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेगा यहाँ पर और ये दिखेगा। तो इनको हम यहाँ पर बेसिकली इनकी फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे P टैग की। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हमारे पास क्लास है, एक टेक्स्ट एरिया करके क्लास है, उसके अंदर जो P टैग है उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ हो वो कर देंगे हम 18 पिक्सल। और आई थिंक 20 इज़ बेटर, 20 पिक्सल कर देंगे। और मार्जिन टॉप से कर देंगे 11 पिक्सल कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अभी इस टेक्स्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर तो डायनेमिकली टेक्स्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट से आएगा, तो यहाँ पर हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर HTML CSS कंप्लीट कर लिए। अब हमें जावास्क्रिप्ट देना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँ तो बेसिकली ये जो है हमारे पास टेक्स्ट एरिया ये इनेबल हो जाए। अभी क्या है, ये डिसेबल है और अभी ये डिसेबल नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर डिसेबल अप्लाई नहीं किया। तो आपको टेक्स्ट एरिया पर जाना है और यहाँ पर लिख देना है डिसेबल। तो आपके पास ये डिसेबल्ड हो चुका है। अब आप इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बट फिर भी मैं कुछ क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, ओके। और मुझे यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पर बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देंगे। और जो बटन है उसको कर्सर
पॉइंटर दे देंगे इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो बॉर्डर आ चुकी है। और अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिसेबल्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सभी चीज़ों को टारगेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बना लेंगे और जो हमारे पास रिज़ल्ट है, बटन है, सभी को हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। तो रैंडम टेक्स्ट है, इसको हम टारगेट कर लेते हैं, रैंडम टेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रैंडम टेक्स्ट। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे इनका, क्योंकि हमें यूज़ पढ़ना ही है। उसी तरीके से हमारे पास है फिर टेक्स्ट एरिया, तो इसको हम टेक्स्ट एरिया दे सकते हैं या फिर आईडी दे देते हैं, हम टेक्स्ट इनपुट दे देते हैं। ओके, टेक्स्ट इनपुट इसकी आईडी दे दी हमने और कंट्रोल डी टेक्स्ट इनपुट, इस तरीके से टेक्स्ट इनपुट हो गया। देन हमारे पास है रिज़ल्ट, कंट्रोल डी रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। देन हमारे पास आ गया बटन, तो ये होगा हमारे पास कंट्रोल डी BTN। ओके, इस तरीके से तो हमने ये चारों चीज़ों को टारगेट कर लिया है। और अब हम क्या चाहते हैं कि मैं जैसे इस बटन पर क्लिक करूँ तो क्या हो, जो बटन का टेक्स्ट है वो स्टार्ट से बदल जाए डन पर और ये इनेबल हो जाए, हम इस पर कुछ लिख सके। ये हमारा सबसे पहला टारगेट है। तो इस BTN पर हम लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर और वो ऐड इवेंट लिसनर होगा क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारे पास एक चलेगा फंक्शन, वो क्या कर रहा होगा बेसिकली, तो जैसे ही हम करें क्लिक तो वो चेक कर रहा होगा। और सबसे पहले वो चेक करेंगे कि जो बटन है, बटन का टेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ BTN का जो इनर HTML है या इनर टेक्स्ट है, अगर वो इक्वल होता है किसके, स्टार्ट के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो स्टार्ट के इक्वल है तो BTN के इनर टेक्स्ट में बेसिकली असाइन कर देंगे हम डन। क्या असाइन कर देंगे, डन। और जो हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है, ओके, टेक्स्ट इनपुट है, उसके अंदर हमारे पास है डिसेबल्ड। क्या है, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। और डिसेबल्ड के अंदर हम असाइन कर देंगे फॉल्स, मतलब ये डिसेबल्ड अब क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये अभी यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर अभी ट्रू है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, बेसिकली हमने उसको फॉल्स कर दिया। तो सेव करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। रिफ़्रेश हो गया, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास डन आ चुका है। और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डिसेबल का इनेबल भी हो चुका है। तो दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए मुझे थोड़ी CSS देना है, क्या, एक तो फॉन्ट साइज़ देना है और थोड़ी सी पैडिंग दे देना है। ओके, तो इसको हम दे देंगे थोड़ी फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ आ जाए इसके अंदर 18 पिक्सल और पैडिंग आ जाए कुछ 11 पिक्सल। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, आप इसकी वजह से फॉन्ट साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, ये आपकी नीड के हिसाब से। और पैडिंग में 8 पिक्सल कर दे रहा हूँ, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। देन उसके साथ साथ क्या चाहते हैं कि जो कलर है जो इसका टेक्स्ट एरिया का, ये वाइट हो जाए, ताकि हमें पता चले कि ये इनेबल हो चुका है ना। नहीं तो पता नहीं चल रहा है कि अभी इनेबल है, अभी देखिए डिसेबल है। जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो इनेबल हो चुका है, बट पता ही नहीं चल रहा है। जब हम लिखेंगे तब पता चलेगा। तो इसलिए हम इसका कलर जो है वाइट कर देंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, बेसिकली जो टेक्स्ट इनपुट है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर, सॉरी हमें स्टाइल देना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर CSS लगा सकते हैं। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको असाइन वाइट। सेव करेंगे, रिफ़्रेश हो गया, स्टार्ट पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास आ चुका है वाइट। तो इससे पता चल रहा है कि ये बार इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ये काम इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से लिखा, तो इसकी लेंथ कितनी है ये मुझे पता चले। ठीक है,
और वो कब पता चले, जब मैं डन बटन पर क्लिक करूँ तब। ओके, ये मेरा काम है। बट उससे भी पहले मेरे पास ये काम है, जो हमें जो टेक्स्ट आ रहा था ऊपर, रैंडम जो टेक्स्ट आ रहा था जो हमें यूज़र को बताना है, वही टेक्स्ट को वो यहाँ पर लिखेगा, जिससे टाइपिंग स्पीड पता चलेगी। तो वो हमें रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आना है। वो अलग अलग आएंगे, मतलब कि अगर आपने एक बार क्लिक किया तो दूसरा आएगा, सेकंड टाइम क्लिक किया तो दूसरा आएगा, इस तरीके से अलग अलग आएंगे। तो वो हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो बेसिकली मैं एक एरे बना लूँगा, लेट डेटा करके एक एरे बना लेंगे हम इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हैं my.txt, इसके अंदर बेसिकली मैंने उस टेक्स्ट को रख दिया था ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए मैंने एक एरे क्रिएट किया और इसके अंदर ये मैंने डबल कोड के अंदर ये स्ट्रिंग डाल दिया। तो बहुत सिंपल है, आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रिंग हमने इस तरीके से यहाँ पर डाल दी है। ओके, आप लोगों के समझ आया होगा। तो ये हमने स्ट्रिंग डाल दी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो स्ट्रिंग है इसके अंदर वो रैंडमली दिखे, मतलब अगर जैसे हमारे पास 1 2 3 4 स्ट्रिंग है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हो। तो मतलब एक बार मैं क्लिक करूँ तो याली दिखे, दूसरी बार पर याली दिखे, मतलब अलग अलग एक एक दिखते रहे अलग अलग, ये हम चाहते हैं। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही मैं इफ़ पर क्लिक करूँ तो अभी ये हमें दिखे। ओके, ये हमारा टारगेट है कि जब मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तभी हमें दिखेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास एक मेथड होती है रैंडम डेटा, रैंडम, जो कि रैंडम हमें वैल्यू जनरेट करती है, नंबर जनरेट करती है 0 से 9 तक। तो एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लिखेंगे रैंडम नम, बेसिकली ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो मैट डॉट रैंडम लिखना है आपको। तो ये आपके लिए क्या करेगा, रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। देखिए मैं लॉक करता हूँ, रैंडम नम सेव करेंगे और कंसोल पे देखेंगे तो बहुत आप इजीली समझ पाएंगे कि ये रैंडम करता क्या है। तो ये आपको 0 से लेकर 9 तक वैल्यू जनरेट करता है रैंडमली, मतलब कभी आपको 2 दिखाएगा, कभी 1, इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे हो 0.9 इस तरीके से ये आपको नंबर देता है। और आप जितनी बार रिफ़्रेश करोगे ना, तो आप देखने कि आपको हर बार नई वैल्यू मिलेंगी। देखिए 7.871 बहुत बड़ी वैल्यू है बेसिकली। इसको हम फ्लोर मेथड या सील मेथड लगाएंगे तो आपको ये यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा। अभी 0 पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। तो ये भी हम सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली आप इतना समझ गए होंगे कि जो रैंडम मेथड है ये आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करते हैं, मतलब हर बार आप इसको रिफ़्रेश करेंगे ना तो आपको एक अलग वैल्यू मिलने वाली है। और ये वैल्यू आपको 0 से लेकर 9 तक के मिलती है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि ये जो मैट डॉट रैंडम है इसकी हमें फ्लोर वैल्यू मिले, मतलब निचली वैल्यू मिले। बट निचली वैल्यू मिलने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, डेटा की लेंथ से। तो आप लोग देख सकते हो जो डेटा एरे है इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 स्ट्रिंग है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो डेटा डॉट लेंथ। तो अब क्या हुआ, जो 4 है 0 1 2 3, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है तो कितना होगा 0 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर से, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो हमें अब देखना यहाँ पर अलग वैल्यू मिल रही होंगी। देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें 3.505 मिल रहा है। रिफ़्रेश किया मैंने, अभी मुझे 2.34 मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो अब हमें यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, इस पॉइंट के वैल्यू पहले वैल्यू आ चुकी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमें बेसिकली सिर्फ याली वैल्यू दिखे, मतलब ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू दिखे, जैसे सिर्फ हमें 2 दिखे, हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली आप ये बहुत ही सिंपली कर सकते हो। आपके पास ये जो रैंडम नंबर आ रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, रैंडम वैल्यू एक बना लेंगे हम, लेट से रैंडम डेटा। यहाँ से हम रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए मैथ लिखना है, फिर से मैथ डॉट फ्लोर। हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर एक मेथड होती है बेसिकली, ये आपको बेसिकली बॉटम वैल्यू देती है। बॉटम वैल्यू का मीन्स क्या हुआ, जैसे देखिए आपके पास यहाँ पर लिखा है 2.96 है ना, तो ये आपको 2 देगा आउटपुट में। क्या देगा, 2। अगर आपके पास 2.99 लिखा है तो आपको 2 देगा। अगर आपके पास 2.11 लिखा है तो 2 देगा। मतलब ये पॉइंट के पहले वाली आपको वैल्यू
आउटपुट में देता है, आपको निचली वैल्यू देता है। तो इसकी निचली वैल्यू क्या है, 2 होंगी इस तरीके से। तो इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इस रैंडम नम को, इसके अंदर ही हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अब हमें इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को पूरा हटा देगा, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू देगा। जैसे अभी 2 देगा, फिर अभी देखिए 0 आ रहा है तो 0 देगा, फिर हमें 1 देगा, इस तरीके से ये वैल्यू हमें देगा। और मैं इस रैंडम डेटा को कॉपी करके कंसोल में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर ही दिखेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए अभी हमें 0 दिख रहा है, मैं रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश कर लेते हैं, 1 मिल रहा है, एक और बार रिफ़्रेश कर लेंगे, 2 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हमें रैंडम वैल्यू मिल रही है। हम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो देखिए अभी 0 मिल रहा है। इस तरीके से हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो देखिए हमारा काम बहुत ईजी हो चुका है। कैसे ईजी हो चुका है कि हमें क्या करना है बेसिकली, कि जो ये वैल्यू आ रही है ओके, उसको इस डेटा नाम के एरे, जो जिसके अंदर पूरा एरे इसके अंदर पास कर देंगे ओके। तो उससे क्या होगा कि हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही होंगी हर बार। तो देखिए कैसे होगा ये, आपको यहाँ पर लिखना है डेटा, देन एरे का साइन लगाना है, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे इस रैंडम डेटा को, या आप बोल सकते हैं रैंडम वैल्यू। तो रैंडम डेटा अच्छा नहीं लग रहा है इसका नेम, मैं बोलता हूँ रैंडम वैल्यू, इसका हम नेम रैंडम वैल्यू दे देते हैं। इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो अब आप लोग देखना, जो रैंडम वैल्यू के अंदर क्या आ रही है, बेसिकली वैल्यू आ रही है जैसे 0 1 2। तो इस डेटा के अंदर जैसे 0 पे क्या है, ये जावास्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग, फिर अगर 1 आ गया तो 1 पे क्या है, ड्रॉप डाउन। तो अलग अलग टेक्स्ट मिलेगा हमें। देखिए आप लोग देख सकते हो क्या टेक्स्ट मिल रहा है, इट इज़ ऑल्सो इनेबल यूज़र। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ दूसरा टेक्स्ट आ रहा है, कुछ दूसरा टेक्स्ट आ रहा है, तो हर बार नया टेक्स्ट आ रहा है। तो ये जो हमारे पास टास्क था ये कंप्लीट हो चुका है, बहुत इजीली कंप्लीट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, किसके अंदर पेस्ट करना है, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास हमने HTML के अंदर लिखा है रैंडम टेक्स्ट, हमने यहाँ पर ID दी है और इसको हमने टारगेट भी किया है रैंडम टेक्स्ट को। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो रैंडम टेक्स्ट के इनर HTML में असाइन कर देंगे। क्या असाइन करेंगे, डेटा, डेटा के अंदर क्या आ रहा है, रैंडम वैल्यू आ रही है इस तरीके से। अब मैं इस कंसोल को रहने देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखिए हम रिफ़्रेश कर रहे हैं इसको, और अब मैं स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो, है ना। रिफ़्रेश कर लेता हूँ, स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँ तो डेटा हमें प्रॉपरली मिल रहा है। तो ये जो हमारा पहला टास्क था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर मान लीजिए जो यूज़र है वो तो बिल्कुल बाकायदा उसको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा इस तरीके, सच एज पूरा की पूरा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा टेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि जो इसके अंदर कितने वर्ड लिखे ये हमें पता करना है, और कितने सेकंड लग रहे ये हमें पता करना है। तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो बेसिकली जब मैं इस डन बटन पर क्लिक करूं तब वो मुझे चीज़ें पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हो या फिर एल्स इफ भी लगा सकते हो। तो मैं एल्स इफ लगा देता हूँ। एल्स इफ अगर BTN का जो इनर टेक्स्ट है अगर वो इक्वल हो जाता है किसके, डन के इक्वल हो जाता है, क्योंकि डन हो चुका है। तो क्या हो, अगर डन के इक्वल हो जाए तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तीनों को। देखिए बटन का जो इनर टेक्स्ट है अगर वो डन हो जाता है तो फिर से हम उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और टेक्स्ट इनपुट के अंदर जो डिसेबल को हमने फॉल्स कर दिया था उसको हम फिर से अब ट्रू कर देंगे, फिर से वो डिसेबल हो जाएगा। और जो टेक्स्ट इनपुट की जो कलर था, बैकग्राउंड कलर वाइट हो चुका था, अब इसको हम फिर से क्या कर देंगे, सिल्वर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अभी चेंज की। देखिए मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, प्रॉपरली हो रहा है। अब जैसे मैं डन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सिल्वर कलर आ गया है, स्टार्ट टेक्स्ट में आ गया और ये डिसेबल हो चुका है फिर से। अब हम इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते, मतलब बेसिकली जो यूज़र है उसने जो टेस्ट है उसको सबमिट कर दिया। तो जैसे आप कोई भी टेस्ट देते हो उसको सबमिट करते हो, तो सबमिट करने के बाद आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमने ये बनाया है, ठीक है। और जो कलर है मैं वही कलर सेम रखता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा, यहाँ पर कलर रख देंगे, ठीक है।
इस तरीके से। तो ये हमारे पास काम हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस तरीके से ना लिखने पड़े तो हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे। तो मैं बेसिकली फ़ंक्शन बना लेता हूँ माय फन नेम से। तो ये फ़ंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे और इस फ़ंक्शन को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाला हूँ। तो कॉन्स्ट माय फन नेम से एक मैंने फ़ंक्शन बना लिया इस तरीके से। फैट एरो फंक्शन है बेसिकली इस तरीके। तो फैट एरो फंक्शन हमने बना लिया। अगर आप लोग को यार कुछ भी दिक्कत हो जावास्क्रिप्ट में तो मैंने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बनाए हैं। और अभी मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट जिसमें हमने पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको फैट एरो फंक्शन कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। बहुत इजी है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए हम माय फन फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर उसको कॉल कर दिया, तो वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये माय फन फंक्शन चलेगा। अब हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर हमारे पास, बेसिकली जो हमारे पास ये लिखा है टेक्स्ट इनपुट की जो बेसिकली लेंथ है वो हमें पता चले, हम वो पता करना चाहते हैं। ओके, तो लॉग करेंगे टेक्स्ट इनपुट डॉट लेंथ, उसकी हमें लेंथ पता करनी है कि उसकी लेंथ कितनी हो चुकी है बेसिकली। ओके, या फिर आप कह सकते हो उसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं हम। तो देखिए हमने स्टार्ट पर क्लिक किया और मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डन पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास अनडिफाइन आ रहा है। अभी अनडिफाइन क्यों आ रहा है, तो हमें यहाँ पे पहले उसकी वैल्यू को गेट करना होगा। वैल्यू टेक्स्ट इनपुट की जो वैल्यू है वो, स्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और डन पर क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें पूरा उसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर इसके अंदर इंटर की है वो की वो हमें वैल्यू मिल रही है। और ये जो ऊपर मिल रही है वो तो हमें उस एरे से मिल रही है। ठीक है, तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक बार फिर से स्टार्ट कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, डन पर क्लिक करेंगे, डेटा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो डिसेबल हो चुका है, परफेक्टली ये मिल रहा है हमें। ठीक है, अब मुझे पता करना है इसमें कि इसके अंदर कितने वर्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से वर्ड पता करना है मुझे। ओके, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमारे पास एक स्प्लिट मेथड होती है। स्प्लिट जो क्या करती है कि स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट आया, यहाँ पर पेस्ट किया, डन पर मैंने क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमें अभी टेक्स्ट बेसिकली स्ट्रिंग में मिल रहा था अब वो हमें एरे में मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से हमने उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया है। और अगर यार आप लोग कोई भी दिक्कत हो जावास्क्रिप्ट में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बहुत ईजीली पढ़ाया है, स्टेप बाय स्टेप आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एरे में कन्वर्ट हो चुका है। देन हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि ये जो टेक्स्ट है ना, जैसे इट एक वर्ड है, ओके, अल्सो एक वर्ड है, इनेबल्स एक वर्ड है। ओके, तो हम क्या चाहते हैं इन सभी को अलग अलग स्टोर करें हम, तो वो किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर दे देंगे डबल कोट और इसके अंदर स्पेस लगा देंगे। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी जैसे उसको स्पेस दिखेगा उसको वो सेपरेट कर देगा। ओके, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट किया, डन पर मैंने क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो अब हमारे पास हर एक जो वर्ड है वो अलग अलग स्टोर हो रहा है, अलग अलग वैल्यू में स्टोर हो रहा है। तो जैसे उसको स्पेस दिख रहा है उसको वो अलग स्टोर कर दे रहा है, मतलब सेपरेट एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हमारे पास बहुत काम ईजी होने वाला है। तो हमारे पास ये आ चुका है टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू, और इसको हम क्या करेंगे बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो हमें पता करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चले और आप समझ के इस प्रोजेक्ट को बनाएं, आप डायरेक्ट समझ के प्रोजेक्ट बना सके। ओके, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पर पूरी लेंथ मिलेंगी उसकी कितनी, देखिए तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्ड है मेरे पास यहाँ पे और मुझे 7 ही मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जो मेरे पास वर्ड थे वो मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट से
वर्ड लेंथ वेरिएबल बना लिया हमने, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया वर्ड लेंथ के अंदर, सिंपली इसको हम कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने वर्ड की लेंथ फाइंड कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है कि मैं बेसिकली देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे टाइम निकालना है। मतलब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्ट किया और मान लीजिए ये मैंने लिखा इस तरीके से और मैंने डन किया, तो बेसिकली ये जो वर्ड है, ओके, जैसे ये मैंने 6 वर्ड, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये मैंने कितने सेकंड में लिखा ये मुझे पता करना है। तो अपन किस तरीके से पता कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप जैसे स्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट टाइम पता होना चाहिए आपका कि आपने कब स्टार्ट किया। फिर जैसे आप डन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आपका लास्ट टाइम क्या है, मतलब कंप्लीट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, मतलब आपका शुरुआत करने का टाइम और आपका ख़त्म करने का टाइम। उस टाइम को माइनस करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल जाएगा। समझ रहे हो आप कि आपने इतने सेकंड में इस चीज़ को लिखा, बहुत सिंपल है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली एक बना लेंगे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो स्टार्ट टाइम कब होगा, बेसिकली स्टार्ट टाइम होगा जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट्स से स्टार्ट, एक टाइम वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हमारे पास एक न्यू डेट मेथड होती है यार, जिसके अंदर सभी चीज़ें होती है, गेट टाइम, गेट हावर, हर चीज़ होती है। तो लेट स्टार्ट टाइम डॉट गेट टाइम। तो हमारे पास गेट टाइम मेथड होती है जो हमें टाइम देती है मिली सेकेंड में। ओके, टाइम में देती है मिली सेकेंड में, आपको लॉक करके बता दूंगा स्टार्ट टाइम इस तरीके से। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हमें, जैसे मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे टाइम मिल रहा है जो कि मिली सेकेंड में मुझे मिल रहा होगा, बेसिकली आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यही इसी तरीके से हमें एंड टाइम की भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे एंड टाइम। तो यहाँ पर हमें एंड टाइम मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है दोनों को माइनस कर लेना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे कंप्लीट टाइम इस तरीके से। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टार्ट टाइम होगा एंड टाइम होगा दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास है एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ओके, तो एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, इसको हम एक पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे। जो भी इसका रिज़ल्ट निकलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, 1000 से क्यों, क्योंकि बेसिकली ये 1000 मतलब 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो हमें सेकेंड दिखाना है, मतलब मुझे बताना है कि मैंने कितने सेकेंड में लिखा, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, इसलिए हम 1 सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इस तरीके से। तो कंप्लीट टाइम को हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे, सेव कर लेंगे और देखिए रिफ़्रेश कर लेते एक बार। ये मैंने स्टार्ट किया इस तरीके से, इसको कॉपी किया और ये डन किया। तो आप लोग देख सकते हो हमें अभी कुछ एरर मिल रहा है और वो मिल रहा है स्टार्ट टाइम इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि बिल्कुल सही है कि जो स्टार्ट टाइम है वो अभी डिफ़ाइन नहीं है, तो हमें उसको पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट टाइम को हमें डिफ़ाइन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हमें जो एरर बता रहा है बेसिकली इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर उसको डिफ़ाइन कर दिया है, उस वेरिएबल को हमने इस ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन कर दिया है स्टार्ट को, तो मैं उसको एक्सेस नहीं करता। ओके, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, फर्स्ट चीज़ ये है। तो हमें क्या करना है, ये जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम वेरिएबल है ना, इसको सबसे ऊपर हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट टाइम इस तरीके से और यहाँ पर हो जाएगा एंड टाइम। क्योंकि हमने उसको ब्लॉक के अंदर यूज़ कर लिया है ना, तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। मैं उसको ऊपर यूज़ नहीं कर सकता स्टार्ट टाइम को। ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, तो उसको मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ स्टार्ट टाइम को। तो आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, लेट को हटा देना है क्योंकि हमने ऊपर डिफ़ाइन कर लिया है स्टार्ट टाइम को। और इसी तरीके से हमें एंड के अंदर इस लेट को हटा लेना है। ठीक है, ये काम हो चुका है हमारा और मैं सेव करता हूँ अब। और अब देखते हैं
स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, डन पर क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे मिल रहा है 5 सेकेंड बेसिकली, मतलब मैंने 5 सेकेंड में ये लिख लिया, 5.197 मिल रहा है। तो हम इसको फ्लोर मेथड लगा के सिर्फ हम जो पॉइंट की पहली वैल्यू है, मतलब जो सिर्फ 5 सेकेंड दिख रहा है वो हम गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकेंड निकाल लिया है, और आप चाहे तो उसको फ्लोर मेथड लगा सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से आपको फ्लोर मेथड लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। तो कंप्लीट टाइम देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे मैथ डॉट फ्लोर इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो भी हमें मिलेगा, देखिए मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, टेक्स्ट कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डन पर क्लिक किया, तो मैंने 4 सेकंड में लिख लिया इसे, तो मुझे 4 मिल रहा है सिर्फ। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। कंप्लीशन टाइम हो चुका है हमारे पास, और मैं चाहूँ तो मैथ डॉट फ्लोर इसी पर लगा दूँ, या फिर हाँ देखिए हम इस तरीके से लगा सकते हैं। मैथ डॉट फ्लोर कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, क्या करेंगे इस पूरे एंड को और इसको हटा देंगे, इस मैथ डॉट फ्लोर के अंदर यहाँ रख देंगे। जो भी आएगा मैथ डॉट फ्लोर उसके पॉइंट के बाद वाली को हटा देगा और हमें दे रहा होगा। तो अब मैं कंप्लीट को एक बार हम चेक कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें फिर बाद में। इसीलिए यार हम एक एक चीज़ को कंसोल से समझ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हम बहुत ईजीली चीज़ों को समझ रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। देख लिए 4 सेकंड मिल रहा है, तो परफेक्टली हमारा ये काम कर रहा है। कंप्लीशन टाइम देख लिया हमने कितने में कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब हमारे पास क्या आता है, बेसिकली हमारे पास आता है कि स्पीड क्या है, बेसिकली इसकी स्पीड क्या है वो भी हमें शो करना है। तो उससे पहले मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट में भी कुछ दिख रहा हो। तो बेसिकली हमारे पास है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट के अंदर, रिज़ल्ट के इनर HTML में हम असाइन कर देंगे क्या, यू राइट, बेसिकली यू राइट आपने कितने वर्ड लिखे हैं तो वो लिखेंगे, वर्ड की लेंथ लगा देंगे यहाँ पर, वर्ड लेंथ इस तरीके से, और इसमें यहाँ पर लिखेंगे इन यू राइट फॉर एग्ज़ाम्पल 5 वर्ड, 5 जो भी लेंथ होगी। ओके, और यहाँ लिखेंगे वर्ड इन जो भी उसका टाइम होगा वो टाइम लिख देंगे, हम प्लस करेंगे और टाइम लगा देंगे, सॉरी कंप्लीट टाइम मतलब जो आपका कंप्लीट हुआ टाइम वो। देन उसके बाद कंप्लीट टाइम इतना ही है भी हमारे पास। देखते आउटपुट पर, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आ रहा है यू राइट 6 वर्ड इन 5 क्या बेसिकली सेकेंड है, इसमें लिखने इन 5 सेकेंड्स इस तरीके से, यू राइट 6 स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डन पर क्लिक करें, यू राइट 7 वर्ड इन 3 सेकेंड। तो देखिए ये प्रॉपर हमें मिल रहा है। अब हमको बताना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो ये किस तरीके से बता सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक वेरिएबल ले लेंगे लेट से स्पीड नाम से, और इसमें हम स्पीड कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी लेंथ होगी ना, जैसे वर्ड की जो लेंथ है मतलब आपके कितने वर्ड है उसको हम डिवाइड कर देंगे कंप्लीट टाइम से, जो आपको टाइम उसको कंप्लीट करने में लगा है वो उसको, देन उसको हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली हम कितने से, तो बेसिकली हम यहाँ 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दे रहे, मतलब 1 मिनट। तो मतलब 1 मिनट में हमने कितने बेसिकली वर्ड लिखे, या फिर हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी है 1 मिनट में, वो हमें पता चलेंगे। मतलब हम मिनट के अंदर बता रहे टाइपिंग स्पीड, तो इससे ना आपको मिनट के अंदर टाइपिंग स्पीड पता चलेगी। तो मैं पहले लॉक कर लेता हूँ स्पीड, या फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सेकेंड्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से योर टाइपिंग स्पीड इज़
आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो है स्पीड। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, सॉरी रिफ़्रेश हो रहा है अभी। स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, डन पर मैंने क्लिक किया। देखिए आ रहा है यू राइट 10 वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। इन 5 सेकेंड योर टाइपिंग स्पीड इज़ 120, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 120। तो क्या मतलब 120 वर्ड, मतलब आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो है 120 वर्ड पर मिनट। ओके, मतलब 1 मिनट में आप 120 वर्ड लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये वो बता रहा है। तो देखिए जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो सॉरी अभी ये इतनी स्पीड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट को और पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए। अगर मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँ और जो ये टेक्स्ट आ रहा है इसको अगर मैं लिखूँ, तो देखिए जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज डेट इनेबल, इस तरीके से इनेबल्स। डन पर मैंने क्लिक किया तो देखिए है यू राइट 7 वर्ड इन 22 सेकेंड, योर टाइपिंग स्पीड इज़ 19.099। तो बेसिकली ये भी हमें बता रहा है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमें दे रहा है। तो हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो है 19 वर्ड पर मिनट, मतलब आप 19 वर्ड लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर। अगर हमने यहाँ पर हमने 22 सेकंड के अंदर 7 वर्ड लिखे, तो उस हिसाब से उसने निकाल के बता दिया हमें कि आप 19 वर्ड निकाल सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो हमें पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए। सो बेसिकली इसको हम पॉइंट वैल्यू को हटा सकते हैं। तो आपको सिंपली met.floor का यूज़ कर लेना है और इसके अंदर इसे रख देंगे, सेव कर लेंगे इस तरीके से। रिफ़्रेश हो गया, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया। देखिए मैं एक बार लिख लेता हूँ। लिखने में असल में हमें पता चल जाता है कि हमें टाइम कितना लगता है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ एनिमेटेड ग्राफिक्स, इस तरीके से। और मैंने डन पर क्लिक किया तो लिखा आ रहा है यू राइट 6 वर्ड इन 27 सेकेंड 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। योर टाइपिंग स्पीड इज़ 13 वर्ड पर मिनट, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 13 वर्ड है पर मिनट, मतलब आप 1 मिनट में 13 वर्ड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हमारी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड पता चल रही है। देन आप इसमें अगर एक और चीज़ ऐड करना चाहे वो, तो आप लोग देख सकते हो जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास इनेबल हो रहा है, और जैसे ही हम इस पर डन कर रहे हैं तो फिर से हमारे पास ये डिसेबल हो जा रहा है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये डिसेबल हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा और हमने एक कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट बनाया है जिससे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो और किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं बेसिकली। सो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखा कि आप किस तरीके से एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर गाइज आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करें, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं, जैसे हॉस्पिटल वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट और API बेस्ड प्रोजेक्ट। हमने एक कंप्लीट वेदर ऐप बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो बहुत ही जल्द हम 5K सब्सक्राइबर, 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।